हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके मेरे चैनल में अंजू भट्ट ब्लॉग्स में। तो आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, जैसे कि आज मेरे हस्बैंड का इंटरव्यू है। दूरदर्शन आकाशवाणी से कार्यकर्ता आ रही हैं संगीता सेमवाल जी, जो मेरे हस्बैंड का इंटरव्यू लेंगी। कल है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, यानी कि इंटरनेशनल टी डे। तो उसके उपलक्ष्य में मेरे हस्बैंड जैसे कि शेफ़ हैं, एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं वो एक, तो उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। चाय पर कुछ वार्तालाप की जाएगी, चाय के बारे में, हर्बल टी वगैरह वगैरह जो भी है। तो आज वो आ रही हैं, उनकी बहुत ही मीठी आवाज़ है, वो जितनी सुंदर है बाय गॉड से, उनकी आवाज़ भी। उनके संगीता के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि वो गाना है ना, कोयल सी तेरी बोली, तो सेम वो गाना संगीता जी पे फिट होता है। उनकी आवाज़ बहुत ही मीठी है। दूरदर्शन पे जैसे पहले सुनते थे, अभी भी लोग काफ़ी लोग दूरदर्शन पे गाने सुनना जो भी है चीज़ें पसंद करते हैं। तो कम टू द पॉइंट, अब वो आने वाली हैं, तो मेरे हस्बैंड का इंटरव्यू हो रहा है, तो आप इंटरव्यू एंजॉय करें। तो आज का मेरा जो ब्लॉग है वो इवनिंग का है, तो ये ब्लॉग अभी इवनिंग हो रहा है, तो कल 21 को ये अपलोड हो जाएगा। तो आप इंजॉय करिए इंटरव्यू को। Few moments later. आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। श्रोताओ, अगर सुबह की शुरुआत गर्मा गर्म चाय की प्याली से हो तो दिन बन जाता है। श्रोताओ, ये चाय ही तो है जो अपनों को अपनों से जोड़ती है। और श्रोताओ, आज हम आपको बताना चाहेंगे, आज बेहद खास दिन है। जी हाँ, आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। इसी संदर्भ में श्रोताओ, बड़े गर्व और खुशी के साथ हम आपको नमस्कार देहरादून कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं शेफ वेद प्रकाश भट्ट। आइए जानते हैं शेफ हमें चाय को लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं। आपका स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरे को आज पहला मौका दिया है। जैसा आपको पता कि उत्तराखंड के शेफ लोग पूरे वर्ल्ड में चाह रखे हैं और उन्होंने होटल इंडस्ट्री में अपना एक मुकाम हासिल किया हुआ है। जैसा कि आज चाय का टॉपिक है, तो मैं थोड़ा बहुत चाय के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि चाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई। चाय की उत्पत्ति जो है म्यांमार और चीन के सीमावर्ती इलाकों से हुई है। चाइना के जो सम्राट थे वो इलाकों में घूमने के लिए निकले हुए थे, तो उनको वहाँ पे कुछ जड़ी बूटी नज़र आई, तो उन्होंने क्या किया, वो जड़ी बूटी को लेके अपने महल में आ गए और वो उन्होंने उसको एक उबलते हुए पानी में उसको डाला और डालने के बाद एक कपड़े से उसको मतलब अच्छे से पकाने के बाद उसको अच्छे से कपड़े से छान लिया। फिर उन्होंने उसका जो है स्वाद लिया और वो स्वाद उनको इतना पसंद आया कि धीरे धीरे जो है चाइना में जो है बहुत प्रचलित हो गया। अब आपको पता है कि ये जो उत्पत्ति म्यांमार और सीमावर्ती चीन के सीमावर्ती इलाकों में जो भी चाय पत्ती मिली है, ये जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है। शेफ, चाय की बातें हम कर रहे हैं। शेफ, चाय का जिक्र अभी आपने किया, हम आपसे जानना चाहेंगे चाय कितने प्रकार की होती है और कौन सी चाय की रेसिपीज आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करने वाले हैं। देखो, वैसे जो चाय होती है वो कई तरह की होती है, जिसमें से कि आप बोल सकते हैं हर्बल चाय। हर्बल चाय जो होती है वो जड़ी बूटियों से बनाई जाती है। अब जैसे जड़ी बूटी, जैसे अगर आप उत्तराखंड की तरफ आएंगे तो आपको लेमन ग्रास ज़्यादा मिलेगा, उसमें आप मिंट डाल सकते हो। आप उसमें अगर डालना चाहें तो काली मिर्च डाल सकते हो और इसको अच्छे से उबाल के, जैसे काला टाइप का होता है, आप उसमें से अच्छा सा हल्का सा अगर आप उसमें सौंफ भी डालते तो उसका जो जायका होता है वो बहुत बेहतरीन हो जाता है। अलावा इसके और कौन सी चाय की रेसिपीज आप हमें बताने वाले हैं। जैसे कि दार्जिलिंग चाय है, जो कि अपने आप में एक विशिष्ट और खुशबू और स्वाद के लिए जानी जाती है। नीलगिरी चाय दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ियों में उगाई जाती है। काली चाय का उपयोग आमतौर पर ब्लैक टी के और ग्रीन टी के लिए किया जाता है और हरी चाय ग्रीन टी के रूप में जानी जाती है। और इसमें अलग अलग तरह के फ्लेवर्स भी होते हैं, जो कि आज की डेट में आपको मोस्टली ज़्यादा शहरों में मिल जाएंगे, जिसमें आपका पान टी, लेमन टी, अदरक, तुलसी चाय, केसर चाय, अदरक इलायची चाय। और आजकल जो अगर आपने देखा होगा, जैसे अगर आप कहीं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आते हैं तो आज की डेट में आपने नोट किया होगा कि जो कुल्हड़ होता है मिट्टी का, उसको एक
तंदूर की भट्टी होती है उसमें उसको डाल दिया जाता है। और जब वो काफ़ी देर तक गर्म हो जाता है तो फिर चाय बनाने के बाद उस चाय को कुल्हड़ में डाल दिया जाता है, जिसमें से कि एक उसका फ्लेवर आता है मिट्टी का। तो पीने में मतलब बहुत ही मतलब अच्छी लगती है। उसमें इलायची का इस्तेमाल किया जाता है और जो कि मतलब बहुत ही पीने में स्वादिष्ट लगती है। अच्छा, लेमन आइस टी भी अधिकतर लोग पसंद करते हैं, तो उसके बाद उसकी रेसिपी कैसे होती, कैसे बना सकते हैं उसे? जैसे कि आपको पता है कि समर का टाइम चल रहा है, तो समर में लोग क्या करते हैं कि लेमन आइस टी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा उसको पसंद करते हैं। और उसका बनाने का तरीका भी मतलब बहुत ही आसान है। आप उसमें क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आप एक पानी, आपने थोड़ा सा पानी ले लिया, मतलब जितने भी लोग अगर चाय पीने, 3-4 लोग चाय पीने वाले हैं, तो 3-4 कप के चाय के हिसाब से आपने उसको पानी को बॉईल कर दिया। और बॉईल जब आप पानी मतलब गैस में रखते हैं तो उसी टाइम पे आपको आ, जो भी आप चाय पत्ती यूज़ करते हैं अपने घर में, आप उसके साथ में आप थोड़ा सा उसमें सौंफ डाल दीजिए। सौंफ डालने के साथ में आप थोड़ा सा उसमें काली मिर्च आप उसमें डाल सकते हैं और उसको आप पका सकते हैं। तो उसको अच्छी तरह पका लेने के बाद, क्योंकि चाय पत्ती उसमें थोड़ा अधिक मात्रा में, जैसे अगर हम लोग चाय बनाते हैं नॉर्मली, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा मतलब उसमें चाय पत्ती डालनी पड़ती है। और जब वो अच्छे से पकने वाली होती है, तब आप थोड़ा सा चीनी की जो मात्रा होती है उसमें थोड़ा सा अधिक डाला जाता है। और आपको पता है कि हमेशा शुगर का इस्तेमाल, चाहे वो आप कुछ मीठा बना रहे हो, तो जब वो आपका वो कोई भी अगर आपका डिश जब वो तैयार होने वाला होता है तो उसका एंडिंग में ही चीनी का उपयोग किया जाता है। तो उसी तरह से जब आपकी ब्लैक टी जब वो पकने वाली होती है तो तब आप उसमें शुगर का इस्तेमाल करते हैं और थोड़ा सा मतलब 1-2 उबाल आने के बाद आप उसको बंद कर देते हैं। तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि मतलब आप जब आपकी चाय तैयार हो गई है तो आप चाय पत्ती से मतलब वो टी स्टैंडर से छान के आप उसको, जो गर्म पानी है जब वो नॉर्मली थोड़ा ठंडा हो जाए तब आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं। और रखने के बाद जब भी आपको पीना है तो उससे आधे घंटे पहले आप वो चाय को रख लीजिए। तो उसमें क्या होता है कि फ्रिज में वो चाय जो आपने बनाई होती है वो उसके अंदर एक मतलब ठंडा ठंडापन आ जाता है और वो मतलब जब आप उसकी सिप लेते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो जब आप उसको यूज़ करते हैं तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, लेमन आइस टी, उसमें 2 या 3 चीज़ का आपका इस्तेमाल होता है। एक चाय जो आपने बना के रख ली है फ्रिज में, आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। जब आप उसको यूज़ करते हैं तो लेमन की मात्रा थोड़ा ज़्यादा ले ली जाती है उसमें। और लेमन को जैसे आप उसको जैसे ईमान जस्ता होता है तो उसी तरह से आप, जो बेलन होता है तो उसी गिलास में आप उसको हल्का सा प्रेशर देकर उसका जितना भी जूस होता है वो निकाल सकते हैं। उसमें आप मिंट लीफ डाल सकते हैं। हल्का सा मिंट लीफ को हाथ से दबाया जाता है तो जो उसके पत्ती की जो खुशबू होती है वो उसमें आ जाती है। फिर उसमें काफ़ी लेमन जूस और मिंट डाला जाता है। फिर उसमें आप जो आइस क्यूब्स होते हैं वो काफ़ी मात्रा में डाले जाते हैं। और फिर उसके बाद आप उसमें जो आपने टी जो आपने रेडी की है वो आप उसमें डाल सकते हैं। और जब आपका पूरा गिलास भर जाता है तो उसका अपने आप दिखने में उसका एक अपना लुक होता है और अपनी एक मतलब खुशबू मिंट की होती है, लेमन का भी अपना एक फ्लेवर, एक खुशबू होती है। और वो पीने में मतलब बहुत ही मज़ा आता है। और गर्मियों में लोग ज़्यादा इस मतलब लेमन आइस टी को ही पसंद करते हैं। शेफ, आपने लेमन आइस टी की इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, बिल्कुल रिफ्रेशमेंट जैसी फीलिंग आ रही है जैसे ही हम लेमन आइस टी की बात कर रहे हैं। और शेफ, आपने अपना बेशकीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो एवरीवन, देखा आपने इंटरव्यू को। आई होप आपको इंटरव्यू पसंद आया हो और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे दूरदर्शन को आगे बढ़ाएं। और ऐसे ये चीज़ें भी होती रहनी चाहिए क्योंकि ये हमारी बहुत पहले से आती हुई चीज़ें हैं, तो ये बहुत अच्छी लगती हैं। तो इनको भी आगे बढ़ावा दें, जैसे जैसे टेक्निक हो रही है तो इनको भी बढ़ाना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। तो उनको लेट हो रहा है तो मैं फिर मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।